Hello everyone. We are going about the discussion that is termination of agency या एजेंसी की समाप्ति किस तरीके से की जा सकती है. एज पर द सेक्शन 201 of the Indian Contract Act 1872, there are some ways by which the termination of agency is being टर्मिनेटेड और कैंसल्ड. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा या सेक्शन 2001 के अंतर्गत जो एजेंसी की समाप्ति है उसकी विधियां निम्न तरीके से होती है. वैसे देखा जाए तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के तहत जनरली जिस तरीके से एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएटेड जो होती है वो एक तरीके से म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा की जाती है. वो एग्रीमेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट की जो संबंधित पार्टियां हैं वो होती है प्रिंसिपल एंड एजेंट. एजेंसी इक्वल टू म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट. इट बिकम्स ए एजेंसी ऑफ एनी बिजनेस एंड such a relationship can also be brought to ends by mutual agreement between the parties as per section 201. इसी तरीके से जिस तरीके से रिलेशंस जो एजेंसी स्थापित होती है म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा होती है उसी तरीके से उसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा जो एजेंसी रिलेशनशिप है उसको ख़त्म किया जा सकता है और वो है संबंधित धारा 2201. एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द फॉलोइंग वे. नंबर वन, फर्स्ट वन, टर्मिनेशन बाय द पार्टीज यानी पक्षकारों की सहमति या पक्षकारों के द्वारा किस तरीके से टर्मिनेशन किया जाता है. एंड टर्मिनेशन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ या कानून के प्रभावी होने से जो एजेंसी ऑफ बिजनेस है वो किस तरीके से खत्म किया जाता है. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी बाय द पार्टीज. नंबर वन, टर्मिनेशन बाय द प्रिंसिपल रिवॉकिंग हिज अथॉरिटी इन फेवर ऑफ एजेंट. यानी कि जब नियोक्ता द्वारा एजेंट को जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं या उसको अधिकार जो दिए गए हैं किसी कार्य को करने के लिए एज एजेंट के रूप में, तो यदि नियोक्ता उन अधिकारों को वापस ले लेता है तो दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट बाय द प्रिंसिपल. सेकेंड वन, एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी. यानी कि एजेंट के द्वारा एजेंसी के व्यापार का परित्याग करके या मना कर देता है कि अब मुझे प्रधान को सीधा मना कर देता है कि अब मुझे आपके जो द्वारा प्रदत्त जो कार्य हैं उन कार्यों को मैं नहीं करूँगा. तो दैट इज़ द एजेंट रिनाउंसिंग बाय द बिजनेस ऑफ एजेंसी. थर्ड वन, बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट. एज यू आर वेल अवेयर द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी बिटवीन एस्टेब्लिश बिटवीन द एजेंट्स एंड प्रिंसिपल बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. Whether it is a simple process by the mutual agreement, it becomes and by the mutual consent of the parties, that is principal and agent. Agents and principals are agreed upon the ends of the agreement in further or future time. That is the agency ends by the mutual agreement. Fourth one, terms by the agreement may also occur if the agency relationship as terminated in the provision of the agency agreement itself. The following situations, कुछ एक जब एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी का जब किया जाता है तो कुछ उसमें ऐसी शर्तें होती हैं या कंडीशंस होती हैं. उन कंडीशंस या प्रोविजंस के पूरा होने के बाद फल रिजल्टेड वो एजेंसी इटसेल्फ में ख़त्म हो जाती है. जैसे कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ एजेंसी वो एक्सपायर्ड हो गए हो या स्पेसिफिक इवेंट्स और वर्क ऑफ एजेंसी कंप्लीटेड बाय द एजेंट. नंबर वन, फिफ्थ, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज. यानी कि पक्षकारों के कार्यों के द्वारा भी एक तरीके से एजेंट को समाप्त मान लिया जाता है. नंबर वन, परफॉर्मिंग बाय द एजेंट्स इफ द appointed to accomplish a particular task for a specific purpose and the agent accomplished a specific task. यदि एजेंसी के एग्रीमेंट या एजेंसी के बिजनेस के तहत एजेंट्स को किसी कार्य के लिए प्रदत्त कार्य के लिए उसको नियुक्त किया गया है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, तो जैसे ही एजेंट्स के द्वारा विशिष्ट कार्य कर लिया जाता है तो एजेंसी कार्य संपन्न होते ही एजेंसी की
टर्मिनेशन या एजेंसी की समाप्ति मान ली जाती है। इसके बाद रिवॉल्यूशन बाय द प्रिंसिपल, इस तरह से प्रिंसिपल्स के द्वारा भी रिवोकेशंस या उस एजेंसी ऑफ बिजनेस को हटा दिया जाता है या मना कर दिया जाता है, दैट इज रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल। एंड सेकेंड, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। सिक्स, दैट इज नंबर वन, द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड। जब एजेंसी का जो बिजनेस है या बिजनेस से रिलेटेड जो एजेंसी जिस बिजनेस से लेकर कार्य कर रही है, एजेंट्स के रूप में कार्य कर रहा है, उस कार्य को कंप्लीट कर लिया गया है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस स्थिति में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मान लिया जाता है। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, या समय की एक निर्धारित अवधि के लिए यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या एग्रीमेंट किया गया है एजेंसीशिप के तहत, तो यदि उस निर्धारित समय को पूरा कर लिया जाता है तो दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम ट्रीटेड। नेक्स्ट वन, डेथ और इंसैनिटी ऑफ इधर पार्टी, यानी कि किसी की मृत्यु होने पर या असक्षमता होने पर किसी भी पार्टी की, प्रिंसिपल की या एजेंट्स की, दोनों की पक्षकारों में किसी की डेथ होने पर भी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मान लिया जाता है। नेक्स्ट वन, इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल एज पर द इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, यानी 1920 जो भारतीय एक दिवालिया जो अधिनियम है उसके तहत यदि प्रिंसिपल को एक दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो उस स्थिति में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मान लिया जाता है। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है एजेंसी का, उस एजेंसी के सब्जेक्ट मैटर की यदि उसका विध्वंस हो गया है या ख़त्म हो गया है सब्जेक्ट मैटर या ख़त्म हो गया है तो उस स्थिति में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मान लिया जाता है। 11th, प्रिंसिपल बिकमिंग एलियन एनिमी, यदि सब्जेक्ट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियों में यदि एजेंट्स या प्रिंसिपल्स एलियन एनिमी बन जाता है या मित्रवत देशों या ड्यू कोर्स में यदि कोई किसी कंट्री से अपने रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं तो उस स्थिति में यदि प्रिंसिपल या एजेंट्स एलियन एनिमी बन जाता है तो उस स्थिति में टर्मिनेशन एजेंसी माना जाता है। नेक्स्ट वन, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यदि कंपनी और एजेंट्स कोई लिमिटेड कंपनी के रूप में कंसर्न ए लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य कर रहे हैं और उस स्थिति में यदि कंपनी का विघटन हो जाता है या डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस स्थिति में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी माना जाता है। नेक्स्ट वन, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट के तहत यदि उनका परफॉर्मेंस करना असंभव प्रतीत हो रहा है तो उस स्थिति में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी माना जाता है। नेक्स्ट वन, सब्सिक्वेंट इक्वेंट रेंडरिंग द एजेंसी अनलॉफुल, यानी कि कुछ कारणों से या कुछ परिस्थितियों के बस में यदि एजेंसी का जो कारोबार है वो एक तरीके से अनलॉफुल कर दिया गया हो या जिसे अमान्य घोषित कर दिया गया हो तो उस स्थिति में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी माना जाता है। तो थैंक्स टू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।